हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मिसेल फॉर्मेशन के बारे में कि मिसेल का फॉर्मेशन कैसा होता है। जनरली हमने सोप का एग्जांपल लेके पढ़ा था। उसमें सोप का जो जनरल फॉर्मूला बताया दैट इज RCOO Na। जो RCOO के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोलर पार्ट, एक होता है नॉन पोलर पार्ट। ठीक है, पोलर पार्ट को जनरली बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक पार्ट और उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, तो हमने वहां तक डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप किस तरह से अपना क्लिंजिंग कार्य करती है। ठीक है, कहता है हमने माना कि देखिए सपोज सम ग्रीस और ऑयल इज स्टिकिंग ऑन द सरफेस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, कोई भी क्लॉथ पे, कोई भी कपड़े के ऊपर ग्रीस और ऑयल स्टिक हो गया है। When it come in contact with soap, जब वो सोप के साथ कांटेक्ट में आएगा, the stearate ion around grease are arranged in such a way। जो स्टीरेट आयंस होते हैं, स्टीरेट आयंस मतलब RCOO नेगेटिव आयंस। जो स्टीरेट आयंस होते हैं वो ग्रीस के चारों तरफ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो तो कहाँ जाएगा, इन ग्रीस के अंदर चला जाएगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है, वो ग्रीस के बाहर रहेगा, आउटसाइड द ग्रीस रहेगा। ठीक है, एज हाइड्रोफोबिक पार्ट इज पोलर, हाइड्रोफिलिक पार्ट पोलर होता है। दीज पोलर ग्रुप्स कैन इंटरेक्ट विद वाटर। ये पोलर ग्रुप वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे अराउंड द ग्रीस, ग्रीस के चारों तरफ। ठीक है, सो ऑयल ड्रॉपलेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ क्लॉथ। और जो ऑयल ड्रॉपलेट होती है वो सरफेस ऑफ क्लॉथ से बाहर निकल जाती है इनटू वाटर, वाटर के अंदर, टू फॉर्म आयोनिक मिसेल विच इज वाश्ड अवे विद एक्सेस वाटर। जो ऑयल के ड्रॉपलेट होती है वो सरफेस, क्लॉथ के सरफेस से बाहर आ जाती है पानी में, और मिसेल का फॉर्मेशन होता है वहां से, और वो पानी में वाश हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई सरफेस के ऊपर एक ग्रीस लगा हुआ है, तो ग्रीस को जब हम सोप सॉल्यूशन में डालेंगे इस कपड़े को, तो इस ग्रीस का जो सरफेस है इसके ऊपर तो नेगेटिव पार्ट आ गया, और हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो कहाँ आ गया, अंदर आ गया है। ठीक है, और ये इस तरह का एक ड्रॉपलेट बन जाएगी, ऑयल ड्रॉपलेट, जिसके सरफेस के ऊपर नेगेटिव पार्ट है, अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ठीक है, और ये वाश हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के केस में सोडियम लोराइल सल्फेट C12H22OSO3 नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये सोडियम लोराइल सल्फेट का फॉर्मूला है। द पोलर ग्रुप इज OSO3 नेगेटिव। इसमें जो पोलर ग्रुप होता है वो क्या होता है, OSO3 नेगेटिव। सोप के केस में कौन था पोलर ग्रुप, COO नेगेटिव विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड और एसोसिएटेड कोलॉइड में डिफरेंस देखते हैं। दे आर फाउंड बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। ये बहुत सारे ज्यादा मात्रा में एटम्स एग्रीगेट होके एक साथ जुड़ के हैविंग डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर, जिनका डायमीटर क्या था, 1 नैनोमीटर से कम था। ठीक है, सल्फर सोल इसका एग्जांपल हो गया। एसेट, इसका मोलिकुलर मास आर नॉट हाई, इनके मोलिकुलर मास ज़्यादा नहीं होते हैं। एटम्स आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्स। इसके अंदर जो मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड बना है उसके अंदर जो एटम्स के बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, दे आर लार्ज साइज मोलिक्यूल्स। इनके जो मोलिक्यूल्स का साइज होता है वो ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल पॉलीमर्स लाइक स्टार्च है, सेलुलोज है, ये नेचुरली ओकरिंग पॉलीमर्स है। ठीक है, ये इससे स्टार्च और सेलुलोज से जो कोलॉइड बनता है दैट आर नोन एज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। दे हैव हाई मोलिकुलर मास, इनका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा। ठीक है, साइज ज़्यादा होगा तो मोलिकुलर मास भी ज़्यादा होगा। और वंडरवाल फोर्सेस आर स्ट्रोंगर, इनमें जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड से। नेक्स्ट है एसोसिएटिव कोलॉइड्स, दे आर फाउंड बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस। ये भी बहुत सारे मात्रा में जब आयंस जुड़ जाते हैं तो उससे फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए सोप सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट मोलिकुलर मासेस आर जनरली हाई, मोलिकुलर मास इनका हाई होता है। हाई इज कंसंट्रेशन, ग्रेटर इज वंडरवाल फोर्सेस। इसमें कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा लोगे वंडरवाल फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था तीनों में, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड में, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड में और एसोसिएटिव कोलॉइड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्स। कोलॉइडल सोल को प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल
सोल्स। पहला है डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड्स। डिसइंटीग्रेशन मेथड से हम कोलोइडल सोल्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बिगर पार्टिकल टू कोलोइडल साइज। बहुत ज़्यादा बड़े साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ब्रेक करके तोड़ के छोटे पार्टिकल कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स में तोड़ देना, ठीक है। तो वहां से भी क्या कोलोइडल सोल बन सकते हैं। सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन इज कैरिड आउट इन कोलोइडल मिल। ये कोलोइडल मिल में होता है। ए कोलोइडल मिल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टील डिस्क। इसमें 2 स्टील की डिस्क होती हैं विद ए लिटिल गैप, और उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। 2 डिस्क होती है इस प्रकार से, और वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती रहती है। एक अगर क्लॉकवाइज में करेगी तो दूसरी उसके नीचे वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती रहती है, ठीक है। तो कोलोइडल मिल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टील डिस्क। 2 स्टील के डिस्क होती हैं विद ए लिटिल गैप, और उनमें थोड़ा बहुत गैप होता है, छोटा कम गैप होता है। एंड आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट हाई स्पीड, और वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती रहती हैं बहुत तेज स्पीड से, ठीक है। द सस्पेंशन ऑफ सब्सटेंस। सस्पेंशन मतलब बड़े पार्टिकल्स। द सस्पेंशन ऑफ सब्सटेंस इज पुट इनटू द मिल। वो मिल के अंदर डाला जाता है। द साइज ऑफ सस्पेंशन इज रिड्यूस्ड, और सस्पेंशन का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो कोलोइडल साइज का हो जाएगा, ठीक है। 2 पार्टिकल के बीच, 2 डिस्क्स के बीच में जब हम बड़े सस्पेंशन को डालेंगे, जो कि बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको डालने में वो क्या हो जाएंगे, छोटे साइज के पार्टिकल में रिड्यूस हो जाएगा, और वो छोटे साइज कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेप्टाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सोल। पेप्टाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सोल में कन्वर्ट किया जाता है बाय सेकिंग विद डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के साथ सेक करने पे, इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। और इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को कहा जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल लिखा है, ए रेड ब्राउन कलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। ए रेड ब्राउन कलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन FeCl3 इज एडेड टू FeOH3, ठीक है। हमने क्या किया, जब FeCl3 को हम FeOH होल थ्राइस में ऐड करेंगे तो एक रेड ब्राउन कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, ठीक है। FeOH होल थ्राइस है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड है ये। इसके अंदर हम FeCl3 डालेंगे तो कोलोइडल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा ऑफ FeOH होल थ्राइस। जो FeOH होल थ्राइस का पहले सस्पेंशन था ये, अब इसको FeCl3 के साथ सेक किया तो ये कोलोइडल साइज के पार्टिकल बन जाए, किसके, FeOH होल थ्राइस के, ठीक है। दूसरा है ए प्रेसिपिटेट ऑफ AgI इज कैन बी पेप्टाइज्ड बाय सेकिंग विद AgNO3 और KI। AgI के प्रेसिपिटेट को भी पेप्टाइज किया जा सकता है, कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स में बदला जा सकता है जब उन्हें सेक किया जाए AgNO3 और KI के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है काज ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन के काज क्या क्या है, एंड एज इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस के अंदर, द पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब वन टाइप ऑफ आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल्स है वो एक ही टाइप के आयंस को एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे कि प्लस चार्ज को एब्जॉर्ब कर लिया, नेगेटिव को रिपेल कर दिया, ठीक है। दे गेट डिस्पर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, ठीक है, एंड गिव्स पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल साइज। तो इस तरह से भी पार्टिकल्स को कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके थे कोलोइडल सोल को प्रिपेयर करने के। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सोल्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।